बिहार में एक बार फिर से एनडीए की वापसी के आसार जताए जा रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में भी एनडीए की वापसी बताई जा रही है, लेकिन आरजेडी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। एग्जिट पोल में आरजेडी को 67 से लेकर के 71 सीटें मिलने के आसार जताए जा रहे हैं, तो वहीं जेडीयू को 56 से लेकर के 62 सीटें मिलने के आसार है, जबकि बीजेपी को 50 से लेकर के 56 सीटें मिलने के आसार जताए जा रहे हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो 17 से लेकर के 21 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 11 से लेकर के 16 सीटें, हम को 2 से 3 सीटें मिलने के आसार है। आरएलएम को 2 से 4 सीटें और प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को 0 से लेकर के 2 सीटें मिलने के आसार यहां पर जाहिर किए जा रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में भी एनडीए को बढ़त दिखाई दे रही है। महागठबंधन को 98 से लेकर के 118 सीटें दी जा रही है, लेकिन आरजेडी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन सकती है, क्योंकि आरजेडी को 71 सीटों के आसपास एक्सिस माई इंडिया दे रहा है। एनडीए को लगातार बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। सभी एग्जिट पोल में लगभग एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, और इसको लेकर के एनडीए के जितने भी प्रत्याशी हैं वो खासा उत्साह में नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ता खासा उत्साह में नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर बात करें तो आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आरजेडी को एक्सिस माई इंडिया 71 सीटों के आसपास दे रहा है। और बिहार में आज की रात सियासी कयामत की रात की तरह होने जा रही है। कल सुबह 8 बजे से विधानसभा चुनाव की काउंटिंग शुरू होगी, और जिसके बाद दिन ढलते ढलते तस्वीरें साफ हो जाएंगी। बिहार में अपनी नई सरकार मिल जाएगी, और एग्जिट पोल बाजार में एनडीए को भारी बढ़त दिखाई दे रही है। इससे उत्साहित गठबंधन वाले तैयारी कर रहे हैं, जश्न की तैयारी में जुटे हैं। मिठाइयां बनवाई जा रही है, फूलों के ऑर्डर दिए जा रहे हैं, आतिशबाजी की व्यवस्था हो रही है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन भी ऐसी ही तैयारी में है। उनके नेताओं का कहना है कि एग्जिट पोल हवाई बम है, तो कल वो फूट जाएगा और बिहार में परिवर्तन होगा, तेजस्वी सरकार बनेगी। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर 6 और 11 नवंबर को 2 फेज में वोटिंग हुई है, और इस बार बिहार की जनता ने सारे पुराने रिकॉर्ड को तोड़ करके बम्पर मतदान किया है, और इससे बढ़े हुए मत प्रतिशत से तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ इसी तरह के परिवर्तन के कयास लगाए जा रहे हैं। तो अगर बात करें तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश की सरकार से और उनकी योजनाओं का ये असर है। फिलहाल सभी प्रत्याशी और पार्टी नेताओं की दिलों की धड़कनें और भी तेज हो चुकी हैं। अपने अपने ओर से जश्न की तैयारी की जा रही है। एक तरफ जहां पर एनडीए अपनी जीत का दावा कर रहा है और एग्जिट पोल में लगातार एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन के नेता भी कुछ इसी तरह का दावा कर रहे हैं। महागठबंधन के नेताओं का स्पष्ट तौर पर कहना है कि एग्जिट पोल हवाई बम है, जो कि कल फूट जाएगा और तेजस्वी की सरकार बन जाएगी। ढोल नगाड़े और आतिशबाजी की जोरदार तैयारी भी जगह जगहों पर की जा रही है। बिहार चुनाव में काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और सीधा आपको पटना लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित का एक बार रुख कर लेते हैं। रोहित, देखिए एग्जिट पोल, एक्सिस माई इंडिया का भी एग्जिट पोल आ गया है। हालांकि देखिए एनडीए को एक तरफ बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, दूसरी तरफ आरजेडी के लिए भी एक खुशखबरी है कि आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन सकती है, चूंकि बिहार में आरजेडी को 71 सीटों के आसपास दिया जा रहा है। और ऐसे में स्ट्रांग रूम में लगातार देखिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और अब 24 घंटे से भी कम का वक्त रह चुका है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे मतगणना होने में, यानी कि मतों की गिनती होने में 24 घंटे से भी कम जो समय है वो बचे हैं। और ऐसे में देखिए जो स्ट्रांग रूम की अगर बात किया जाए तो स्ट्रांग रूम में 3 लेयर का जो सुरक्षा व्यवस्था है वो रखा गया है। और देखिए भारी संख्या में स्ट्रांग रूम के पास पुलिस तैनाती की गई है, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। आपको बता दें कि देखिए स्ट्रांग रूम के पास 3 लेयर की जो सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है।
24 घंटे वीडियोग्राफी की जा रही है, सीसीटीवी से तमाम चीज़ों की निगरानी की जा रही है। वहीं अगर बात करें तो देखिए जहाँ पे ईवीएम मशीन रखा गया है, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है, वहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की गई है। और वहीं अगर बात करें तो दूसरे लेयर में बिहार सैप की तैनाती की गई है। और वहीं अगर बात करें तो तीसरे लेयर में जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उनकी तैनाती की गई है। और जहां पर ईवीएम मशीनें रखी गई है वहां पर सीसीटीवी लैस है, सीसीटीवी लगाए गए हैं और हर 1 मिनट का मॉनिटरिंग किया जा रहा है। पूरे अगर बात करें तो 24 घंटा का वीडियोग्राफी भी किया जा रहा है। और जो भी प्रत्याशी है, जो प्रत्याशियों के समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता है जो यहाँ पर मौजूद है, उनको निगरानी करने के लिए यहाँ पर भेजा गया है। लगातार वो एलईडी के जरिए अपने देख भी रहे हैं कि किस तरीके से जो सीसीटीवी कैमरा के जरिए जो मॉनिटरिंग किया जा रहा है, वो तमाम जो चीज़ें हैं वो जो प्रत्याशियों के समर्थक है, जो कार्यकर्ता है, वो लगातार देख रहे हैं और एक एक चीज़ों पर अच्छे से जांच पड़ताल की जा रही है। और वहीं अगर बात करें तो डीएम हो या फिर एसएसपी हो, तमाम बड़े अधिकारियों के द्वारा लगातार स्ट्रॉन्ग रूम का निरीक्षण भी किया जा रहा है। और 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है, जहां एक तरफ सेंट्रल फोर्सेस की भी तैनाती है और समय भी काफी कम बचा है और कल मतगणना होना है, कल मतों की गिनती होना है। और ऐसे में देखिए स्ट्रॉन्ग रूम के साथ ही साथ अगर बात करें तो महागठबंधन की बात करें या फिर एनडीए गठबंधन की बात करें, देखिए जो जिस तरीके से तमाम एजेंसियों के द्वारा एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, उस एग्जिट पोल को लेकर जहाँ एक तरफ एनडीए गठबंधन में पूरे खुशी की लहर है, जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं वो काफ़ी उत्साह में नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो जो महागठबंधन के लोग हैं वो तमाम एजेंसियों का जो एग्जिट पोल है उससे मानने के लिए तैयार नहीं है। कल ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन तमाम एग्जिट पोल जो तमाम एजेंसियों के द्वारा जारी किए गए, उन तमाम एग्जिट पोलों को तेजस्वी यादव ने कल गलत भी ठहराया था। और साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि 2020 में भी और 15 में भी एग्जिट पोल गलत हुए थे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि 2024 लोकसभा के चुनाव में भी ये वही एजेंसी है जिन एजेंसियों के द्वारा ये कहा जा रहा था कि जो पीएम मोदी है वो 400 प्लस जाएगी सीटें लोकसभा में, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो ऐसे में साफ तौर पर जहाँ एक तरफ से एनडीए गठबंधन में खुशी की लहर है, लगातार एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए गठबंधन को बढ़त दिखाई जा रही है। तो वहीं अगर बात करें तो देखिए महागठबंधन के लोग भी ये इंतजार लगाए हुए, उनका साफ तौर पे कहना है कि कल जब ईवीएम खुलेगा तब कुछ सब कुछ देखिए स्पष्ट हो एग्जिट जाएगा। पोल ने कहीं ना कहीं महागठबंधन की चिंता जरूर बढ़ाई है रोहित, लेकिन इस बीच अगर हम बात करें तो ये भी खबर निकल करके सामने आ रही है कि जितने भी विधायक हैं, महागठबंधन के जितने भी विधायक हैं, उनको कांग्रेस शासित प्रदेशों में भेजा जा रहा है, कांग्रेस शासित उनको राज्यों में शिफ्ट किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये तमाम जो देखिए कल ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा था कि जो भी प्रत्याशी हैं, जो प्रत्याशी के समर्थक हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो पूरी तरीके से अलर्ट मूड में हैं, क्योंकि कहीं से भी कोई गड़बड़ी की बात जो अगर इस बार हुई तो हम लोग हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार है। और कल तेजस्वी यादव ने अपने तमाम जिला अध्यक्षों के साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी किया है और तमाम लोगों को हिदायत भी दिया गया है कि आप लोग पूरी तरीके से जहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूम है वहाँ पर तैनात रहिए। कहीं से कोई गड़बड़ी की सूचना मिलती है तो तुरंत जिले के वरीय अधिकारियों को बताइए, तुरंत सूचना दीजिए, तुरंत हम लोगों को बताइए। आपने जो कहा वो सही है। किस तरीके से देखिए लगातार जो अगर बात करें तो जो महागठबंधन के लोग हैं वो पूरी तरीके से एक्टिव हैं। कहीं से वो ये प्रयास में है कि कहीं से कोई गड़बड़ी की जो बात है वो निकल कर नहीं है, क्योंकि लगातार महागठबंधन के लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं ये पूरी तरीके से जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके अनुसार इस एग्जिट पोल को दिखाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर कांग्रेस हो या फिर राजद हो, दोनों या फिर महागठबंधन के तमाम जो घटक दल के लोग हैं, तमाम घटक दल के लोगों के द्वारा अपने तमाम जिला अध्यक्षों को, तमाम कार्यकर्ताओं को ये पूरी तरीके से हिदायत दी गई है कि पूरी तरीके से आप स्ट्रॉन्ग रूम के पास अलर्ट मोड पर रहिए और कहीं भी कोई भी गड़बड़ी की अगर सूचना मिलती है, कोई शिकायत मिलती है तो तमाम जिले के जो वरीय अधिकारी हैं उनको सूचित किया जाए या फिर तुरंत अपने जो नेता हैं उनके तक इस खबर को पहुंचाया जाए।
बिल्कुल रोहित, और अगर देखिए बात करें, आप लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं, आप ग्राउंड जीरो पर भी लगातार मौजूद रहे हैं और सभी चीजों का आकलन आप लोग भी लगातार कर रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ 11 भारत की टीम जगह जगहों पर पहुंची हुई है। अगर इस बीच हम बात कर ले, स्ट्रांग रूम की आपने बात कही रोहित, कड़ी सुरक्षा के बीच निगरानी रखी जा रही है, सभी चीजों पर परत दर परत जांच की जा रही है कि कहीं भी कोई चूक ना हो। लेकिन रोहतास से जुड़ी एक खबर निकल करके सामने आ पाई थी, जहां पर यह जरूर बताया गया था कि स्ट्रांग रूम के पास एक ट्रक घुस गया था, और इसको लेकर के लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं कि सुरक्षा में चूक हुई है और वोट चोरी का जो मामला है वो यहां पर रोहतास में गर्माता जा रहा है। क्या वो मामला अभी फिलहाल शांत हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से कल देर रात रोहतास जिले के सासाराम से एक खबर निकल कर आई, और उस खबर में ये था कि देखिए जहां पर भी स्ट्रांग रूम बनाया है वहां पर नो एंट्री है, वहां पर बिना परमिशन के, बिना इजाजत के, बिना पास के किसी को भी स्ट्रांग रूम के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन कल देर रात सासाराम में एक वाकया देखने को मिला, और ये देखने को मिला कि एक जो ट्रक थी वो बिना परमिशन के, बिना अनुमति के जहां पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है, और उस ट्रक को सीधे स्ट्रांग रूम के अंदर ले जाया जाता है, और 3 घंटे तक जो स्ट्रांग रूम के अंदर ट्रक रहती है। और उसके बाद तमाम जो प्रत्याशी थे वो वहाँ पर पूरी तरीके से बवाल प्रत्याशियों के द्वारा काटा गया, उनके लोगों के द्वारा काटा गया कि आखिर जब स्ट्रांग रूम के पास जब नो एंट्री लगाई गई है तो बिना परमिशन के आखिर ये ट्रक बिना अनुमति के अंदर कैसे गई। हालांकि जब ट्रक को वहाँ पर तमाम जो वहाँ पर वरीय अधिकारी जब पहुँचे थे तो ट्रक को जब बाहर निकाला गया तो ट्रक में काफ़ी संख्या में जो बॉक्सेस थे, जो बक्सा थे वो देखने को मिला, और तमाम जो बक्सा थे वो खाली थे। लेकिन अगर बात किया जाए तो कल रात भर देर रात तक तमाम जो राजद के प्रत्याशी हो ये जरूर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं रोहतास में के सासाराम में ये चूक जरूर हुई है। हालांकि देखिए प्रशासन लगातार तत्पर है, तमाम जगहों पर नजर रखी जा रही है, निगरानी रखी जा रही है, लेकिन फिर भी इसे लोग चूक मान रहे हैं और इसको लेकर के जमकर के बवाल हुआ था। हालांकि अभी पूरा मामला लगभग शांत हो चुका है। रोहित, देखने वाली बात यह होगी कि अब नतीजा क्या कुछ निकल करके सामने आ पाता है, क्योंकि महज 24 घंटे से भी कम का समय रह चुका है और अपने अपने दावे दोनों ही पक्षों की ओर से किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम को रखा गया है, हाईटेक निगरानी की जा रही है, 3 लेयर की सुरक्षा की गई है, सीलबंद ईवीएम 3 लेयर सुरक्षा के बीच रखे गए हैं, 24 घंटे तक उसकी निगरानी की जा रही है। और कई जगहों पर अगर बात करें तो कई सड़कों को बंद किया गया है। बैलेट पेपर की गिनती सबसे पहले होगी, बैलेट वोटों की गिनती सबसे पहले की जाएगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।